स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन। क्वेश्चन ए 7/8, 2/8, 3/8, 9/8, इनमें ग्रेटेस्ट देर में आप सब ध्यान से देखिए हमारे न्यूमरेटर सेम है, सॉरी डेनोमिनेटर सेम है, और डेनोमिनेटर सेम होने के कारण न्यूमरेटर को कंपैरिजन करेंगे। तो इनमें न्यूमरेटर में सबसे बड़ा जो ग्रेटर है वो 9 है, तो 9/8 हमारा फ्रैक्शन ग्रेटर हो गया। और स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा 2, तो 2/8 हमारा स्मॉलर हो गया। तो ये हमें पता चल जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 2/8 और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन 9/8। इसके अंदर भी हमें ये देखना है कि जब हमारे न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर 2 न्यूमरेटर सेम है और इसमें डेनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जो डेनोमिनेटर सबसे छोटा है वो हमारा ग्रेटेस्ट होगा। तो ये डेनोमिनेटर 3 हमारा सबसे छोटा है, तो 2/3 ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और जो सबसे ग्रेटर है डेनोमिनेटर वो सबसे छोटा होगा, तो 2/18 हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो इस प्रकार से हमारे ये आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी हमारा बी के अकॉर्डिंग है, सभी बच्चे अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी 3/4, 1/2, 2/18, 1/4। इसमें आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे 4, 2, 18 और 4 ये डेनोमिनेटर डिफरेंट है, और 18 इज द ग्रेटेस्ट डेनोमिनेटर। 18 जो है 2 की टेबल में आता है। अगर 2 और 18 दो नंबर होते तो हमारा एलसीएम 18 ही होता। बिना लिखे बिना सोचे हम कैश कार्ड से करें तो हमें थोड़ा सा माइंड में एक ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा कि 18 जो है 2 की टेबल में आता है लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे 18 का डबल करेंगे। 18 का डबल जो होता है वो 36 होता है। अब 36 4 की टेबल में भी आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 36 ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3/4 को हम यहाँ पर 36 लिख लेंगे, और 36 लिखकर 4 9 जाते यहाँ 27 हो जाएगा। 1/2 यहाँ 36 लिखेंगे और इसमें 2 18 जा यहाँ 18 आएगा। 2/18 18 का 36 लिखेंगे तो 18 2 जा 30, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और 1/4 हमारा क्या होगा 36 और 9 1 जा 9। तो ध्यान से देखेंगे इन सब में सबसे बड़ा ग्रोथ है हमारा जो है 27/36। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर 27/36 मीन्स 3/4, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसमें स्मॉलेस्ट हमारा कौन से 4/36। तो 4/36 का जो मेन फ्रैक्शन है वो हमारा 2/18 है। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन A, B, C, D। तो लुक एवरीवन क्वेश्चन नंबर A 3/8, 1/8, 2/8, 7/8। आप सब देखेंगे डेनोमिनेटर सबके सेम है, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर सबसे जो छोटा है वो हम सबसे पहले लिखेंगे 1/8 स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट 2/8, 3/8 एंड 7/8। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कोमा लगाते हैं, जैसे मैंने यहां लगाया। तो किसी को भी कोमा नहीं लगाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर का सिंबल लगाएंगे, और सिंबल हमारा होता है इस प्रकार का। तो ये सभी सिंबल यूज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जो 7/8 है वो हमारा सबसे पहले आएगा 7/8, 3/8, 2/8 एंड 1/8। तो क्वेश्चन नंबर A हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर B करेंगे। क्वेश्चन नंबर B ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर B 9/13, 9/11, 9/2, 9/4। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे हमारा न्यूमरेटर जो है सब में सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमारा जो सबसे छोटा है तो जिसका डेनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो 9/13 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है।
9/13 के आफ्टर 9/11, उसके बाद हमारा जो आएगा 9/4, और फिर हमारा जो नेक्स्ट आएगा 9/2। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसका उल्टा कर लेंगे, 9/2 ग्रेटेस्ट, 9/4 ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, 9/11 एंड 9/13। तो ये हमारा जो सिंबल है ये ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, ये सिंबल ही हमें बनाना चाहिए। जो बच्चे इस प्रकार का सिंबल नहीं बनाते, कॉमा लगाते हैं, वो सही नहीं होता। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का सिंबल बनाना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर डी कराऊंगा। सी और डी दोनों सेम क्वेश्चन है, हमें इसमें यहाँ भी एलसीएम लेना है और इसमें भी एलसीएम लेना है। इन सबका एलसीएम हमारा 12 आएगा और इन सबका एलसीएम 30 आएगा। तो एलसीएम लेकर हम क्वेश्चन नंबर डी करेंगे और सी अपना आप करना। क्वेश्चन नंबर डी, लुक एवरीवन, 7/15, 3/15, 6/10, 30/5। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 15 2 टाइम्स है। तो हमारा हम जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो 1 टाइम यूज करेंगे। 15, 10, 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसको हम एलसीएम निकालने की जो प्रक्रिया है, 2 से डिवाइड करेंगे। 15 हमारा सेम है, 5 सेम है, तो 2 5 है 10। अब 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 या 15, 5 दोनों सेम लिखेंगे। अब 5 तीनों 5 की टेबल में आएंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, 30 यूज करना है। तो 7/15, ये 15 है, हमने इसकी प्लेस पर 30 लिख लिया। अब इसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए 15 2 जा 30, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करी 15 में, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2 जा 14, 15 2 जा 30, यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, 10 3 जा 30, तो ऊपर भी 6 3 जा 13, 6 3 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, और हमने 5 में 6 से मल्टीप्लाई करी, तो ऊपर भी 6 से 13 6 जा 78। अब इसमें क्लियर है कि यहाँ पर 6 स्मॉलेस्ट है, इससे हमारा ग्रेटर 14 है, नेक्स्ट ग्रेटर 18 है, और 78 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे, और लेकिन नंबर हम बराबर से लेंगे। तो हमारा 6/30 से 3/15, 3/15 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट नंबर हमारा 7/15, नेक्स्ट नंबर 6/10, नेक्स्ट नंबर 13/5। अब इसको हम सारे उल्टे कर देंगे। 13/5 डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सारा पहले ये लाएंगे, फिर ये फिर ये फिर ये। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/10, 7/15 एंड 3/15। जब हमारे डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, जब डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें एलसीएम निकालना जरूरी होता है। तभी हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं या कंपैरिजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर बाय यूजिंग स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल। हमें इनके बीच में ये साइन यूज करना है, लेकिन कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हम 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/18, 18/7। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और 18 की मल्टीप्लाई 18 से। तो 7 इसके पास जाएगा, 7 × 7, 18 × 18, 7 7 जा 49, और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 324। अब ध्यान से देखिए, 49 इज स्मॉलर, हमारा 49 स्मॉलर। तो इस साइड का जो फ्रैक्शन है 7/18, तो 7/18 इज स्मॉलर देन 18/7। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आएगा। जब भी हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो हमें क्या करना है, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से सोल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा बी है। बी में भी हमें 14 की 17 से मल्टीप्लाई करनी है, 17
अपॉन 19, 13 अपॉन 14। अब हम और को लिख रहे हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दें। 14 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 19 और 14 की 17 से मल्टीप्लाई करो। 17 4 जा 68, कैरी ऑन 6, 17 1 जा 17, 17 प्लस 6 23, 39 जा 117, कैरी ऑन 11, 13 1 जा 13 और 11 24। Look everyone, 238 is smaller than 247। ये नंबर इससे छोटा है तो इस साइड का फ्रैक्शन भी हमारा स्मॉलर होगा। तो 17 अपॉन 19 स्मॉलर देन 13 अपॉन 14। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं, 8 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर ए और बी के अकॉर्डिंग सी और डी अपने आप कॉपी पे इसी के अनुसार करें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच। इक्विवेलेंट मींस इनके समतुल्य, हिंदी में हम समतुल्य बोलते हैं। तो ए और बी क्वेश्चन आसान है। लुक एवरीवन, बी क्वेश्चन डी के अकॉर्डिंग है। यहाँ 17 हमारा न्यूमरेटर बन गया, यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ 9 न्यूमरेटर है और यहाँ डिनोमिनेटर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सी और डी में आपको कराऊंगा। तो लुक एवरीवन, 21 की टेबल हम 4 टाइम लिखेंगे। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84 और 21 5 जा 105। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने टेबल पढ़ी तो हम 23 की टेबल पढ़ेंगे। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, 23 4 जा 92 और 23 5 जा 115। तो हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू सी डी हम करेंगे। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 3 4 जा 68 और 17 5 जा 85। अब हम 9 की टेबल बहुत इजी है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम ये करेंगे तो ये सारे हमारे ऊपर पहुंच जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। तो डी बी के अकॉर्डिंग है। 11/12 बहुत आसान है, तो सभी बच्चे अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फिल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन द गैप्स। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें टेबल, यहाँ भी टेबल पढ़नी है। मैंने भी क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझाया है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेम करेंगे। तो लुक एवरीवन, 7 1 जा 7। अब अगर हमें आगे नहीं है, हमें पता नहीं है क्या भरेंगे, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 जाए और 8 5 जा 40। हमारे ध्यान से देखेंगे 8 में 5 से मल्टीप्लाई हो रही है। 8 5 जा 40। अब इक्विवेलेंट मींस क्या होता है कि जब हम ऊपर और नीचे दोनों में सेम मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो इक्विवेलेंट कहलाता है। तो हम इसमें भी ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब इसको बीच में आप क्या करें, ये नहीं है, ये सोच लें। अब ये 7 है, 7 की टेबल पढ़े। 7 3 जा 21। तो इसको लाने के लिए 3 टाइम टेबल पढ़नी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 8 की टेबल को भी 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 3 टाइम टेबल, तो 8 3 जा 24। तो इस प्रकार से ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ये नंबर जो मैंने बीच में दिखाई है केवल एक्सप्लेन करने के लिए है, आपको ये कॉपी पर नहीं लिखना है। जो आपका ये आंसर है सेम इसके अकॉर्डिंग लिखना है, केवल समझने के लिए। आप ध्यान से देखिए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 9 में भी 9 2 जा
18। तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इक्विवेलेंट करने के मैंने 2 मेथड सिखाए थे रूल में, जो इससे पहले वाली वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं। एक मल्टीप्लाई का मेथड होता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ के, और एक होता है डिवाइड के। अब यहाँ पर हमने 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, तो 3 से ही हम 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4। अगर इसको डिवाइड करना चाहे तो 18 को हमने 6 से डिवाइड करा है, 6 3 जाएगा 18, तब हमारा आएगा, और 24 को हम 6 से करेंगे तो हमारा यहाँ जाएगा 4। तो चाहे आप इसको डिवाइड कर लें 3 से और इसको भी 3 से कर लें, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं। लेकिन ये जो डिवाइड का सिंबल मैंने यहाँ लगाया, कोई आवश्यकता नहीं कि आप इसको लगाएं, केवल हमें सीखना है, हमें डायरेक्टली करना आना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चे आगे के जो और क्वेश्चन होंगे हम उसे सीख सकें। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सब बच्चे लिखेंगे 5 3 जा 15, उल्टी टेबल पढ़ेंगे 5 3 जा 15, तो हम इधर क्या करेंगे 3 3 जा 9, तो यहाँ हमारा 9 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 2 की टेबल पढ़ा, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। अब ये आ रहा है, अब ध्यान से देखिए 3 में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 7 जा 21 आ जाता है। तो ऐसे ही हम इसमें भी 7 से करेंगे, 5 7 जा तो 35, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये भी आगे, ये भी आगे, ये भी सब हमारे आंसर आएंगे। लेकिन ये जो मैंने लिखा है फिर हम इनको फिर मिटा देंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है, केवल ये सीखने के लिए है, समझने के लिए है। अब आप ये करेंगे 11 7 जा 77, इसमें में 7 से मल्टीप्लाई करें, 11 7 जा 77, तो ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर है इसमें भी 7 7 6 7 जा 42। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई हुई है 6 2 जा 12, तो 11 में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 22। तो इस प्रकार से हमारे ये आंसर आ गए। मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी पे केवल डायरेक्ट आंसर दिखाएंगे। इसका इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है 6/11, 42/77 और 12/22। ये हमारे आंसर आ गए। ये आपको प्रक्रिया हमें केवल ऐसे करके दिखाना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे, जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज ग्रेटर इन द पेयर ऑफ फ्रैक्शन। अब इन दो फ्रैक्शन में हम ये छांटना है कि विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। तो जब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका चेक करते हैं कि कौन सी साइड हमारी बड़ी है। तो 4 के 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 4, 3 इंटू 10, 9 4 जा 36, और 3 टाइम जा 30। अब ध्यान से देखेंगे 36 ग्रेटर, 36 हमारा बड़ा है 36, तो 9/10 इज ग्रेटर, 9/10 इज ग्रेटर 3/4। क्वेश्चन नंबर बी भी बिल्कुल ऐसा ही है, आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें करेंगे और फिर आप अपना आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग है। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी सिखाया है, तो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर ए और बी अपना मैंने करा दिया है। अब इन दोनों में से मैं डी क्वेश्चन कराऊंगा, जो ये थोड़ा सा कठिन है, टेबल पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर डी, लुक एवरीवन, 8/19 एंड 7/15। 19 और 15 दोनों डिफरेंट हैं, तो हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8/19 7/15। 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 19 को 7 के साथ, तो 8 इंटू 15, 19 इंटू 7, और 15 8 जा 120, और 19 7 जा 133। तो लुक एवरीवन, 120 इज द स्मॉलर देन 133, तो ये हमारा बड़ा है। तो इसी साइड का फ्रैक्शन 7/15, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज ग्रेटर, सो 7/15 ग्रेटर देन 8/15।
90। इसी के अकॉर्डिंग सभी बच्चे अपना ध्यान से क्वेश्चन को जो हमारा बी और सी है अपने आप करेंगे। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।